हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम के पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब है बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। इस पोएम में पोएट कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यहाँ पर शुक डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना, और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। और हेमलॉक ट्री यानी ये एक ऐसा पेड़ होता है जो पॉइजनस होता है और इस पर वाइट कलर के फूल खिलते हैं। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि एक कौवा जिस तरीके से उसने मुझ पर गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। और यहाँ पर पोएट रास्ते से होकर जा रहे थे और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, तो इतने में एक कौवा मूव करता है। या तो वो मूव करता है या तो वो वहाँ से उड़कर जाता है, और उसके मूव करने से हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो था वो नीचे गिरता है और पोएट के ऊपर गिरता है। आगे पोएट कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है, पोएट यहाँ पर कहते हैं कि उसने मेरे दिल को दे दिया अ चेंज ऑफ मूड, यानी उनका जो मूड था, जो उदास मन था, वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। यहाँ पर ड्यूड का मतलब होता है पछतावा करना। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है, तो उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उसने पोएट के दिन का एक कुछ पार्ट उसने सेव कर लिया था। आई हैड ड्यूड यानी कि पोएट को इस बात का दुख था, इस बात की उदासी थी कि उनका दिन बेकार है। तो जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है, और उनका मूड चेंज हो जाने से वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पास कई नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन ये हमारा नज़रिया होता है कि किस तरह से हम उस चीज़ को देखते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिविटी बताया गया है, यहाँ पर उसे अशुभ बताया गया है। और यहाँ पर पोइट ये कहते हैं कि कभी कभी जो नेगेटिविटी होती है उसमें भी पॉजिटिविटी छुपी हुई होती है। एक बार फिर से इस पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पोएट कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक कौवा जिस तरीके से मुझ पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया हेमलॉक ट्री से। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उसने मेरा जो दिल था, उदास था, उसे चेंज कर दिया, मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। और दिन का कुछ भाग उसने सेव कर लिया। आई हैड ड्यूड कि पोएट को ये लग रहा था कि उनका दिन बर्बाद हो गया, लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है, और उनका जो दिल उदास था, उनका मन जो उदास था, वो चेंज हो जाता है। इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी होती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई है। पोएम पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं थी हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।